हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 1 से लेकर के 7 अगस्त 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Swords, oh my god. Queen of Wands, 5 of Swords, 10 of Pentacles, the Emperor, 3 of Pentacles and 2 of Swords. Bottom of the deck is the Hierophant. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, बट यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एरीज है, लिब्रा है, लियो है, जेमिनी है, ओके। टॉरस तो है ही, यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट एनर्जी। देखिए यहाँ पर वाटर साइन भी आ चुके हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई पर्सन है जो आपको लेकर के आपको लेकर के सीरियस है फॉर मैरिज, ओके। तो हो सकता है ये पर्सन ट्रेडिशनली आपसे मैरिज करना चाहते हों, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ओके। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। जिस भी धर्म को आप मानते हैं ये पर्सन काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं। इस तरह की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आपकी स्थिति काफ़ी हद तक डिफरेंट है। इस पर्सन को लेकर के आप जो है काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं राइट नाउ। आई डोंट नो कि इस डिसअपॉइंटमेंट का क्या कारण है, लेकिन आपने अपने इमोशंस को छुपा करके रखा हुआ है। आप इससे नाराज़ हैं, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है राइट नाउ। बिकॉज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको 5 ऑफ पेंटिकल से एक अलग ही आप यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, इनसे अलगाव महसूस कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में भी कोई कांटेक्ट नहीं चल रहा है, आप दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर द स्टार कार्ड है। मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन लेकिन आपको बार बार विश करता रहता है, आपके लिए आपको पाने की कोशिश करता रहता है किसी भी तरह से, ओके। ये पर्सन काफ़ी डिटरमाइंड है आपको प्राप्त करने के लिए। तो इनके अंदर बिल्कुल चीज़ें क्लियर हैं, इनको डायरेक्शन मिल चुकी है कि ये आपके पास आएंगे, ओके। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हैंगमैन है। तो ये जो स्थिति है अभी जो डिले हो रहा है चीज़ों में, दैट इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ें जो डिले हो रही हैं दैट मीन्स कि यूनिवर्स की कुछ प्लान है जो आपको बाद में रिवील किया जाएगा। दैट मीन्स इट्स अ गुड थिंग कि आप इस टाइम डिले में हैं, ओके। लेट्स सी यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है आपका वो क्या कहता है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड है। तो सिंपली थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि रोमांटिक ही है। तो आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है और 2 ऑफ सोर्ड्स भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि अगेन प्रॉब्लम का कारण बनता है। तो आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड आप में से जो भी पर्सन इस टाइम पे दूसरे पार्टी से लव करता है, आई मीन थर्ड पार्टी से नहीं,
सो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो जो पर्सन आपको धोखा दे रहा है, ओके, ये जो पर्सन है आपका, जो जिसके बारे में आपने रीडिंग करी है, सॉरी रीडिंग देख रहे हैं जिसके बारे में, वो पर्सन बहुत आपसे छुपा करके रखता था चीज़ों को, ओके। इवन आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करता था ये पर्सन। ऐसी भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड से, ओके। मुझे कुछ दिखाई दे रहा था एक्चुअली, इसलिए मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, पर्टिकुलरली किसी पर्सन के बारे में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इट्स लाइक ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करना चाहता उस बारे में। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी वर्थ पहचानते हैं एंड आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देन मुझे दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिलेशनशिप से। इवन आप आपके पीछे आपके आसपास वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं एंड आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहा जाए किसी भी तरह से, राइट। आप अपनी वर्थ पहचानते हैं एंड आप वैसे भी इस रिलेशनशिप के बाद भी आप अच्छे से रह सकते हैं। ये मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ वॉन्ड से आपको इस पर्सन के जाने से थोड़ा सा दुख तो ज़रूर होगा, लेकिन आप फिर भी मैनेज कर लेंगे अपनी लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, राइट। मैं ये देख रहा हूँ आप दोनों में बहुत कहा सुनी हुई है, बहुत ज़्यादा बहस हुई है आप दोनों के बीच में एंड आप दोनों ने सेपरेट वेज कर लिए अपने एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये ईगो बैटल ज़्यादा है। आपने अपनी ईगोज़ नहीं दिखाई है अभी इतनी ज़्यादा, लेकिन ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा ईगो दिखाई है एंड आपने सोच लिया कि ओके लेट्स सी, आप इनको कोई जवाब नहीं देना चाहते थे, दैट्स वाई यू जस्ट वॉकड अवे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सो हो सकता है ये पर्सन मैरिज का प्रपोज़ल आपके पास भेजे, हो सकता है कि आपके घर पे भेजे। घर पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके घर पे ये पर्सन मैरिज का प्रपोज़ल भेज सकते हैं अपने फादर के थ्रू आपके पास मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है। इस पर्सन के फादर के थ्रू आपके पास मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, क्योंकि मुझे फादर की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है यहाँ पर। इनके फादर हो सकते हैं जो काफ़ी रसूख वाले इंसान हो सकते हैं, काफ़ी पहुंच वाले इंसान हो सकते हैं। ये पर्सन आपके पास इसका रिश्ता लेकर के आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप दोनों के बीच में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप फिर इस पर्सन को क्योंकि आपको इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन याद है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा था इस पर्सन ने, तो आप इस पर्सन को बिल्कुल सिरे से नकार सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है किसी भी तरह से बिल्डअप करना चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप को, वापस से फाउंडेशन रखना चाहता है आपके साथ रिलेशन की, लेकिन आप जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से नकार सकते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड है। आप इस पर्सन को लेकर के बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो आपके माइंड में बिल्कुल यही चीज़ आ रही है कि कैसे इस पर्सन के साथ छुटकारा पाया जाए, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे इस पर्सन के लिए कोई निर्णय नहीं लेने वाले हैं, जस्ट आप इसको इग्नोर करने वाले हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे आप इनको चूज़ नहीं करेंगे, मैं पहले ही बता दूँ, ओके। लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या है। 7 ऑफ कप्स, देखिए बिल्कुल डेफिनेटली यही चीज़ है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। ये पर्सन सही हो भी सकता है और नहीं भी, आपके अंदर ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, ओके। मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन आपको मैसेजेस कर सकता है, फ्लर्टिशियस मैसेजेस हो सकते हैं। इस वजह से आप इस पर्सन को लेकर के और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर है चीज़ों को हैंडल करने में, राइट। लेट्स सी यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है यूनिवर्स का मैसेज। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओके। सो ये पर्सन
ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर से भी कनेक्टेड है कुछ ना कुछ। ओके, आप अपने अंदर की जो स्थिति है, आप अपने जीवन में जो चीज़ें देख चुके हैं, आप इस पर्सन के साथ भी देखते हैं कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई हैं और इस पर्सन के जीवन में भी कुछ कुछ चीज़ें इस तरह की हुई हैं। आप कई बार अपने आप का सेल्फ रिफ्लेक्शन देखते हैं इस पर्सन के साथ। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैसेज है यूनिवर्स का वो ये है कि आपको खुद से प्रेम करना चाहिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ओके, ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, खुद से लव कीजिए। ये ही आपके लिए यहाँ पर एडवाइस है यूनिवर्स की। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।